नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना देखेंगे। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ने 2020 में 11 पदों पर वैकेंसी निकाला है। इसमें असिस्टेंट 1A पर 5 पद, असिस्टेंट 2A पर 5 पद और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पद, मतलब मिलाकर कुल 11 पद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ने अभी निकाला है। तो इसमें जो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 27 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो गया है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 2 फरवरी 2021 को है। तो असिस्टेंट 1 में 5 पद है, जिसमें 2 पद OBC का, 2 पद जनरल का और 1 पद SC का है। असिस्टेंट सेकंड में भी 5 पद है, जिसमें 2 पद OBC का, 2 पद जनरल का, 1 पद SC का है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पद है, वो जनरल में का है। तो इसके लिए अगर असिस्टेंट 1 के लिए योग्यता देखें तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से साइंस में 12th क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि असिस्टेंट सेकंड ए के लिए योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय में साइंस, आर्ट या कॉमर्स, ये किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, तो उसके साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब असिस्टेंट 1 के लिए साइंस होना अति महत्वपूर्ण है, जबकि असिस्टेंट सेकंड के लिए आप साइंस, आर्ट और कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है जिसमें 1 पद है, तो इसमें आपको डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में या तो आपका हिंदी हो या अंग्रेजी हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री आवश्यक है। अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं पूरा। तो असिस्टेंट 1 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है, 5 पद हैं। इसका जो स्केल ऑफ पे है वो 25,500 से 81,100 है। SC का 1 पद है, OBC का 2 है, जनरल का 2 है। असिस्टेंट सेकंड के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है, पोस्ट 5 है, पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड है, स्केल ऑफ पे इसमें, जिसमें 19,000 से 63,200 है और इसमें 1 SC का पद, 2 OBC, 2 जनरल का है। तीसरा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है, जिसमें मैक्सिमम एज 30 साल है और पोस्ट केवल 1 है। इसमें जो स्केल ऑफ पे है, मतलब पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, वो 35,400 से 1,12,400 है और ये जनरल का 1 पद है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सीरियल नंबर 1 के लिए जो असिस्टेंट ग्रेड 1 है उसके लिए हमने आपको बताया कि 12th पास होना चाहिए, 60% मार्क्स विथ साइंस सब्जेक्ट। और इसमें जो टाइपिंग है वो आपका जो स्पीड है लिखा है 35 वर्ड पर मिनट, ये आपका इंग्लिश में या हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और एक नोट्स है कि कैंडिडेट अगर बैचलर डिग्री है या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उसके पास है HRMM अकाउंट्स का, तो उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीरियल नंबर जो 2 के लिए एसेंशियल है, मतलब असिस्टेंट सेकंड के लिए, वो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम हो, और एक रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हो, और इसमें भी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और इसमें भी वही नोट्स है कि अगर आपके पास इस प्रकार की डिग्री है, जैसे बैचलर डिग्री है और ये HRMM अकाउंट्स की, कंप्यूटर साइंस, IT की डिग्री, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तीसरा जो इसेंशियल आवश्यक है उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पर। मास्टर डिग्री विथ 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हिंदी इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसमें एक्सपीरियंस के रूप में देखा जाए तो 2 years एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, मतलब अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। तो ये 11 पद हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ने
जारी किया है। यह एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो अत्यधिक जानकारी मतलब सरकारी नौकरी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण सूचना के लिए इम्फान IAS PCS को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।